अब की बार 400 पार का ये नारा जो एग्जैजरेशन सा लग रहा था कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप के एक्सिस माई पोल में ये बात साबित हुई है कि बीजेपी को 401 का प्रोजेक्शन दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो ये इसे स्ट्रैटेजी का नाम दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक रियलिटी ऑन द ग्राउंड नजर आता है। और इसी चर्चा पर एग्जिट पोल के कुछ ही घंटे बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण साव जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। किस तरह से ये जो प्रोजेक्शन है, जो पहले एग्जैजरेशन हमें लग रहा था कि नहीं, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी शायद कांग्रेस को फंसाने के लिए स्ट्रैटेजी का नाम ले रही है अब की बार 400 पार, लेकिन एक्सिस माई पोल में तो 401 तक आप लोग 400 पार तो हो ही गए। और जिस तरह से वोट शेयर में बढ़ोतरी आई है कुछ स्टेट्स को छोड़कर, छत्तीसगढ़ में अगर हम स्पेशली बात करें तो 2019 की अपेक्षा इस बार 10 सीटें आप लोगों को दिखाई गई हैं। किस तरह से लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे एक्सिस माई पोल के इस पूरे एंटायर प्रेडिक्शन पर? देखिए, हमने जो एक अनुमान लगाया था कि एनडीए 400 पार होने वाली है, तो इंडिया टुडे एक्सिस ने जो अपने एग्जिट पोल में बताया है वो बता रहा है कि पूरा हो रहा है जो हमने कहा है। और हमारा अनुमान है कि हम 400 पार करने ही वाले हैं। उसके पीछे आधार है, ये केवल कहने के लिए कहा गया था ऐसा नहीं है, उसके पीछे आधार है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है, आम लोगों के जीवन को सुलभ बनाने का काम, आम लोगों के सपनों के भारत के निर्माण का काम, देश आंतरिक रूप से बाह्य रूप से मजबूत हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है, प्रगति की है और यही आम व्यक्ति देश का चाहता है। और जब देश का आम व्यक्ति उनके सपनों के भारत के निर्माण होता हुआ देख रहे हैं, तो आम लोगों को लगता था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उनके हाथ को मजबूत करें ताकि देश हमारा और आगे बढ़े। आज दुनिया भी ये मान रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और इसलिए जो 400 का नारा था वो सफल होता आपके एग्जिट पोल ने भी दिखाया है। और हमें अभी भी 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो उसी के अनुरूप ही आएगा, 400 पार होगा। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, विकसित भारत के निर्माण का आधार वो मजबूत करेंगे। कांग्रेस ने अपने आप को इस एग्जिट पोल से पहले से ही दूर रखा था, कहा था कि हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते हैं और बात नहीं करेंगे किसी भी चैनल से उसको लेकर। भूपेश बघेल ने भी कहा टीआरपी का खेल है, कहीं ना कहीं वही होगा जो कांग्रेस चाह रही है। कांग्रेस ज्यादा अच्छे से यहाँ पे प्रदर्शन दिखा पाएगी छत्तीसगढ़ में भी और पूरे देश में भी। 265 का प्रोजेक्शन उन्होंने पूरे देश के लिए दिया और यहाँ पे उन्होंने 6 से 7 सीटों का प्रोजेक्शन दिया है। क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल से अपने आप को दूर रखे, कोई बात नहीं है, उनकी मर्जी है, पर देश की जनता ने उन्हें अपने से दूर रख कर दिया है। यही उनका एटीट्यूड है। यही कारण है जब आपके इच्छा के अनुरूप ना हो तो आप संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो, अन्य संवैधानिक संस्थाएं हों, उन पर प्रश्न चिन्ह उठाना। अब एग्जिट पोल के नतीजे उनके अनुरूप नहीं आ रहे हैं तो एग्जिट पोल पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। 4 तारीख को ईवीएम पर छाती पीटेंगे। तो ये कांग्रेस की आदत रही है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी जनता से दूर जा चुकी है। एक परिवार के हित के लिए काम करने वाली ये पार्टी बन गई है और इनका गठबंधन भी उसी तरह के दलों का बना। इनका गठबंधन भी इसी तरह के दलों से बना, जो दल परिवारवादी पार्टियों का, जो दल भ्रष्टाचारियों का, उनका समूह बना। और जनता के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं कभी। आपको अवसर मिला, आपको देश की जनता ने इतने लंबे समय तक अवसर दिया, आपने किसी के लिए एक मकान नहीं बनाया, किसी गरीब के घर के चूल्हे को नहीं देखा, किसी गरीब के पेट की चिंता नहीं किया आपने। और इसलिए जनता से आप दूर जा चुके हैं, जनता आपसे दूर जा चुकी है। एक परिवार की पार्टी है, उस परिवार के लिए ही आपकी सारी सोच होती है। इसलिए जनता से दूर, आप एग्जिट पोल से दूर जाएं, जनता तो आपसे दूर जा ही चुकी है।
महातारी वंदन योजना जो आप लोग के लिए मैजिक फैक्टर था विधानसभा में भी, और लगता है कि क्योंकि काफी टाइमली उसके इंस्टॉलमेंट्स भी दे दिए गए, हर एक महिला को 1,000 रुपए उनके अकाउंट्स में मिल गए, तो इसका भी मैजिक आपको लगता है कि बरकरार था लोकसभा में? और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के ब्लूप्रिंट को फॉलो करने की कोशिश की, महालक्ष्मी योजना के तहत फॉर्म्स भरवा लिए लाखों लाखों महिलाओं से यहाँ छत्तीसगढ़ में भी, और एक चर्चा को जन्म दे दिया कि शायद महालक्ष्मी योजना इनके लिए वोट शेयर बढ़ा देगी, इनके सीट सिक्योर कर देगी। सुमित जी, जिस प्रकार से कोई बात कौन व्यक्ति कह रहे हैं इस पर बहुत डिपेंड करता है। आपको देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने बार बार परखा है। आप वायदे करके सरकार पे आ जाते हो, फिर सत्ता में आने के बाद भूल जाते हो, एक परिवार की चिंता करके काम करते हो। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ने यही किया था, माताओं बहनों को 500 रुपए महीने देने का वादा किया था। 5 साल उनकी सरकार रही, 5 पैसे माताओं बहनों को नहीं दिया। ऊपर से माताओं बहनों को बेरोजगार करने का काम किया, उनका रोजगार छीनने का काम किया। माताओं को, बहनों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। तो आपने माताओं बहनों को तो कभी चिंता की नहीं। बेटियां आपके घर में सुरक्षित नहीं है, आपके प्रदेश कार्यालय में एक बेटी के अपमानित होना पड़ता है। और जब आपके गठबंधन के साथी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के घर में एक बेटी के साथ क्या सलूक होता है। तो माताओं बहनों का सम्मान की तो परंपरा और पद्धति आपके यहाँ हुई नहीं है। झूठ बोलना, जनता के भावनाओं से खेलना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही है। इसलिए इनके वादों पर कोई भरोसा करने को तैयार था ही नहीं। पर हमने जो कहा वो करके दिखाया। महातारी वंदन योजना की 3 किस्तें माताओं बहनों को मिल चुकी है। प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हमने दे दी है, वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। किसानों के पैसे 13,320 करोड़ रुपए एक बटन दबाकर छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों को दिया। देश में इतनी बड़ी राशि एक साथ किसी प्रदेश में कहीं नहीं हुआ जो छत्तीसगढ़ के किसानों को हमने दिया। तो जो वायदे हमने किए हैं, मोदी की गारंटी पूरी कर रही है। आज मोदी की गारंटी पर देश और प्रदेश की जनता को भरोसा है, और वही भरोसा एग्जिट पोल के आपके परिणाम में दिख रहा है। मोदी की गारंटी तो कुछ ज्यादा ही चमकते हुए नजर आ रही है सर, लेकिन कहीं ना कहीं जो एससी वोटर्स है, कांग्रेस ने उन्हें एक लुभाने की कोशिश की, और ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल तक भी गई कि 400 पार अगर आ गए तो संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर 10 सीटों में एससी के 6 सीटें कांग्रेस के पास गई विधानसभा इलेक्शंस में। आप लोग का एक वीक वोट बैंक नजर आता है भारतीय जनता पार्टी का। किस तरह से उसे पाटने की कोशिश की गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए बहुत सेक्रेड और एक पर्सनल, एक स्पिरिचुअल मैटर होता है एससी वोटर्स के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की 70-75 सालों की राजनीति का आप विश्लेषण करेंगे तो कांग्रेस ने भय, भ्रम और झूठ बोलकर राजनीति की है, और हमेशा लोगों को डर दिखाकर उनके वोट हासिल करना, भ्रम फैला करके वोट हासिल करना, और ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति का हिस्सा रहा है। जहां तक एससी समाज की बात है, एसटी समाज, ये सही है कि वर्षों से कांग्रेस को अपना समर्थन देते रहे हैं, पर एसटी समाज के हित में कभी काम नहीं किया। एसटी समाज के, ओबीसी समाज के, एसटी समाज के हितों को हमेशा हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। उनके हितों के विपरीत काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें वोट बैंक समझती है, उनके विकास की चिंता नहीं करती है, और इसलिए एसटी समाज के लोग भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उन्हें वोट दे रहे हैं, क्योंकि सबको इस बात को पता है कि इनके हितों को सुरक्षित करने का काम कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमारी सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उन्हें लगातार मिल रहा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, मोदी की गारंटी, एक एक गारंटी पूरी हो रही है। एसटी समाज का भी भरपूर आशीर्वाद और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जांजगीर लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यह मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ। सर, साहू समाज ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, कहा था कि उनके रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन लिस्ट में नहीं देखा गया। तोखन साहू सिर्फ बिलासपुर से टिकट दिया गया, क्योंकि आप साहू समाज के सबसे बड़े लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। किस तरह से इस इशू को देखते हैं?
देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने साहू समाज को सम्मान दिया है, महत्व दिया है। टिकट में कई बार राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक परिस्थिति बस कोई विषय होता है और निर्णय करना पड़ता है पार्टी को, पर हमेशा से साहू समाज को पर्याप्त महत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, आगे भी मिलेगा और हमेशा मिलेगा। और इसलिए साहू समाज के लोग से निश्चिंत होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे भी साहू समाज के लोगों का मान सम्मान पार्टी में रहेगा। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आप लोगों ने चिंतन शिविर किया 2 दिन का, जहां पे विष्णुदेव साय के साथ साथ सारे कैबिनेट लीडर्स, डिप्टी सीएम आप, विजय शर्मा जी, सभी लोग स्टूडेंट्स बन गए। अमिताभ कांत जी आए थे आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से एक विजन देखा गया, उस विजन छत्तीसगढ़ को लेके जो विजन है उसका ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं वहां डिस्कस किया गया है। जरा उसके भी पॉइंटर्स हमें बताएं। 2 दिन की चिंतन शिविर हमारे सरकार के मंत्रियों का IIM रायपुर में संपन्न हुआ। 12 अलग अलग सत्र हुए। 12 अलग अलग सत्र में संबंधित विषय के राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ आए। उन्होंने अपने विचार रखे कि छत्तीसगढ़ को आज किन क्षेत्र में फोकस करने की जरूरत है, किन क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं हैं, किन क्षेत्रों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। अलग अलग माइनिंग क्षेत्र में क्या करने की जरूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने की जरूरत है, पर्यटन के लिए क्या करने की जरूरत है, छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए, छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन करने के लिए और क्या क्या करने की आवश्यकता है। इन सारी बातों पर विस्तार से विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सार्थक ये चिंतन शिविर रही है छत्तीसगढ़ के लिए। ये बहुत उपयोगी साबित होगा, हमारे सरकार चलाने में बहुत मददगार होने वाला है। चिंतन शिविर में आए हुए विषयों पर विचार करेगी सरकार और सरकार उस दिशा में योजना बनाकर काम करने की शुरुआत करेगी। बहुत सार्थक ये रहा है चिंतन शिविर। सर, क्योंकि आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कांग्रेस ने क्लेम किया है कि उन्होंने अपने 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। नया रायपुर जितना भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था वो वहीं तक जाके रुक गया है। स्काई वॉक पर भी उन्होंने कोई आगे डिसीजन नहीं लिया है। किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया जाएगा इस प्रदेश में, और आई थिंक विकसित छत्तीसगढ़ के ब्लूप्रिंट में उसका भी पॉइंटर आया होगा। 5 साल में छत्तीसगढ़ का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। छत्तीसगढ़ ठहर गया था, बल्कि पीछे चला गया इनके 5 साल के कार्यकाल में। लेकिन अब हमने सड़कों का काम हो, अधोसंरचना के विकास का काम हो, ये तेज गति से करने की योजना हमारी बनी है और उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार रहेगी, निश्चित रूप से उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में और नेशनल हाईवेज आए, सड़कें बने, इसकी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है और निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिखेगा। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से योजना बनाकर काम करने वाली है। सर, इन्वेस्टमेंट, आखिरी सवाल है मेरा, इन्वेस्टमेंट किस तरह से इनवाइट किया जाएगा? अभी तक इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्स रिच है, रिच स्टेट है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जॉब जनरेशन को लेकर उतनी बात नहीं की जाती। IT पार्क अभी तक नहीं लाया गया है। इन्वेस्टमेंट किस तरह से लाके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा? निश्चित रूप से निवेशकों को आकर्षित करना और बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है, उसकी भी चर्चा इस चिंतन शिविर में हुई है कि निवेशकों को अच्छी सुविधा मिले, समय पर उनके क्लियरेंस मिले, समय पर उनको सारी एक ही खिड़की पे, एक ही टेबल पे उनके मामलों का निराकरण हो जाए। ऐसे बातों पर चर्चा हुई है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में निवेश आए, संभावनाएं बहुत है। देश का बहुत अद्भुत राज्य हमारा छत्तीसगढ़, संभावनाओं का प्रदेश है। निश्चित रूप से हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर है और मजबूती से काम करेंगे, निवेश आकर्षित करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में उद्योग लगे और रोजगार का सृजन हो, जिसकी संभावनाएं भरपूर है छत्तीसगढ़ में। हम इस दिशा में अब काम करने वाले हैं।
बिल्कुल। जैसे ही एग्जिट पोल खत्म होता है वैसे ही विकसित छत्तीसगढ़ की बातें शुरू हो जाती हैं। बीजेपी का स्टाइल ही यही है, इलेक्शन खत्म हुआ काम शुरू किया जाए। बिल्कुल अब इसी डायरेक्शन में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ही सही और छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। मैं सुमी केवल पटेल विदा लेते हुए, छत्तीसगढ़ तक आप लगातार देखते रहिए। मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय जौहार।